आप सीएम साहब को मीटिंग करवा दें स्टेट कमेटी की, ये बात आप। सबसे पहले तो मेरी बहनें यहाँ पर पहुंची, उनका स्वागत है। और मैं आप लोगों ने जो ये मांग पत्र दिया है, मैं इसको बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भेज दूंगा और आपकी जो मांगे हैं उनके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवा दूंगा। और अगर आप ये कहते हैं कि जब भी मैं के कैथल जिले की जो मेरी बहनें हैं, मैं उनके लिए बात कह रहा हूं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का जल्दी यहाँ पर दौरा होता है तो आपका जो भी डेलीगेशन होगा वो आप जो तय करेंगी 5-10 महिलाएं, तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करने के लिए आपको बुलवा भी लेंगे और आप अपनी बातचीत रख भी लेना। लेकिन इससे पहले मैं ये मान करके चलो कि 2 या 3 दिन में आपका ये मांग पत्र खुद जा करके मुख्यमंत्री जी को दे करके आ जाओ। देखो, मैं तो एक बात कर सकता हूँ जी, आपका मांग पत्र बहुत जल्दी, मैंने तो 2-3 दिन की बात ही कही है केवल, 2-3 दिन में ही पहुंचा दूंगा। ठीक है जी, अगर पहुंच जाए बस। नहीं जी, पहुंच जाएगा जी, अपनी रिकमेंडेशन के साथ सिफारिश करते हुए। मैं तो ये कहता हूँ जी, देखो जो भी आपने कही है, जो अच्छी है आपकी, आपने रखी है, मैं भी आपकी तरफ से आपकी इन मांगों की पैरवी करूंगा। ठीक है सर, ठीक। देख लो 2014 से मैं कोई भाषण तो दे नहीं रहा, मैं तो वो बात बता रहा कि जो हुई है, आप 2014 से पहले का देख लो और अब का देख लो, उसमें आप बहन जी मेरी बात सुनो पहले। ये तो है नहीं कि मैं कोई झूठ बोल रहा हूं या आप कोई ऐसी बात को मैं जबरदस्ती कोई कह रहा हूं। आप 2014 से पहले का देख लो आंगनबाड़ी वर्करों के साथ और अब का देख लो, उसमें कंपैरिजन कर लेना। लेकिन मैं नहीं, सुनो, मैं और भी कह रहा, देखो जब समय बीतता है तो सारी चीजों की कहीं ना कहीं जरूरतें भी बढ़ती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब भी इतना ही नहीं, अब भी हरियाणा की मनोहर सरकार आपके लिए अच्छा ही करेगी, जरूर करेगी। और आप ये मांग पत्र लेकर के आए हो, इसको मैं 2-3 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा दूंगा और आपकी इन मांगों की मैं खुद भी पैरवी करूंगा। सर, 1-2 बात कहना चाहता हूं। आंगनवाड़ी के बारे में आपने जिक्र किया, आंगनवाड़ी में 2 साल से सेंटरों का किराया पेंडिंग है। आंगनवाड़ियों में सेंटर 2 स्कीम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक स्टेट की। स्टेट का पैसा उनका वेज का मिल गया है, लेकिन सेंट्रल स्कीम का 7 महीने से पेंडिंग है। मैं आंगनवाड़ी की और आशा वर्कर की बात कर रहा हूँ जी, लेकिन जो मांगे वही तो लिखी है आपने। नहीं, आप आंगनवाड़ी का जिक्र कर रहे थे, हमने 14 से के बाद क्या किया? मैंने आशा वर्कर का भी जिक्र कर रहे हैं, आंगनवाड़ी का भी कर रहे हैं। मैं 1 मिनट, आंगनवाड़ी के लिए फोन देने थे, स्मार्टफोन। 5 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट में पैसा आया हुआ है फोनों का, आज तक फोन नहीं दिए हैं और ऑनलाइन काम का दबाव बनाया जा रहा है। बहुत सी टेंशन में है, तनाव में है, तो ये स्थिति है। मैंने तो मेरी कोई बहन तनाव में लगती नहीं है। देखो, ये तो आसानी से आप कहते हो, कहे जाए नहीं, आपके 4000 रुपये मिलते हैं, वो 4000 खुश रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण बड़े अच्छे से करें, सारी खुश हैं, तनख्वाह मिला, बहुत बढ़िया बात है। तनख्वाह 4000 मासिक। सुनो तो जी, भूखे भजन पे पट्टी भी को नहीं होंगी, भूखे भजन। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो आप बहन जी, सुनो। हाँ, सुनो बहन जी, आप जो कह रहे, मैं कोई बात नहीं, ये तो नहीं कह रहे अभी आप कोई गलत कह रहे हो, ये तो कहा ही नहीं मैंने। मेरी बात तो सुनो जी, मानदेय भी ये लगा लो 2014 में कितना था, आज कितना है? कुछ कोई ज्यादा फर्क नहीं है सर। कोई महंगाई 2018 के बाद इनका एक भी पैसा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2018 में महंगाई कहाँ थी, आज कहाँ है, ये देख लो आप। चलो, आप लोगों ने बात रखी है, मैं आपकी बात को, आपकी मांगों को, जो भी आशा वर्कर ये बहनें यहाँ पर आई हैं, ठीक है, इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांग है, मैंने आपको सिर्फ ये कहा कि मैं 2-3 दिन में ही, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। और आपकी खुद मैं भी पैरवी करूंगा। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। चलो बहनों, मैं कहता हूँ कि पानी कम से कम पानी तो पी के जाओ। हमारी जो भी 5वां दिन है हमारा हड़ताल का, तो आज हमारी स्टेट कमेटी की जो ऐवान पर जो जिला के जो भी अध्यक्ष हैं बीजेपी के या मंत्री हैं, उनको मांग पत्र देना था। आज हमने
अध्यक्ष जी को मांग पत्र दिया और अपनी बात, हमारी बात को, जो हमारा मांग पत्र है, सीएम साहब खट्टर साहब के पास पहुंचाने की बात रखी है। तो उन्होंने वादा किया है कि हाँ, मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी 2-4 दिन में आपका मांग पत्र वहाँ तक पहुँचाएँगा। तो जिलाध्यक्ष ने कहा है कि 2014 के और आज के वेतन में जो है वो बढ़ोतरी हुई। आज के जो 2014 के वेतन में बढ़ोतरी की तो बात कर दी अध्यक्ष जी ने, पर ये नहीं बताया कि 2014 के बाद कितनी महंगाई बढ़ी है। तो ये महंगाई का हिसाब लगाएं तो 4000 में एक कुत्ते का पालन पोषण नहीं होता, एक इनके घरों में 4000 में, तो ये हमारे परिवार कैसे पलेंगे 4000 में। तो सीएम हम अध्यक्ष जी को बताया कि आप जो बातें कह रहे हो बिल्कुल आपने कह दिया कि जो फर्क है, तो आप ये भी सोचो भी महंगाई कितनी हुई है। और आशा वर्करों की 2018 के बाद कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई। जो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हमारा मांग पत्र लेके और हमारी अध्यक्ष जो हमारी स्टेट कमेटी का डेलीगेट है उससे सीएम साहब की मीटिंग रखवाएं और फिर हमारा जो समस्या है वो सुनेंगे। मेरा नाम सुषमा है जी और मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान हूँ। आज कपिल कमल भाजपा कार्यालय में पहुंचे थे, क्या कुछ मांगों को लेकर पहुंचे? मांगे तो सर ये जो 2018 में समझौता हुआ था 4000 की मांग उस टाइम पूरी हो गई थी। जो फाइल का जो फर्स्ट पेज है 8 एक्टिविटी का पैसा उस टाइम लागू किया गया था, लेकिन वो काट दिया गया 1-2 मंथ के बाद ही, आज तक वही नहीं हुआ। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बढ़ा दिए गए आशा वर्करों के और जिनमें पेमेंट भी कुछ नहीं है। आशा वर्कर स्ट्राइक करा तो उसके बाद 5 या 10 रुपए किसी काम के दे दा और वो भी आज तक नहीं मिले। जैसे हम ना आयुष्मान का सर्वे किया था, निरोगी का काम भी और इसका दिव्यांग सर्वे, तो उसकी पेमेंट बोलने के बाद भी आज तक दी नहीं गई है। क्या कुछ आश्वासन मिला भाजपा का? आश्वासन तो इनका ठीक रहा, मतलब ठीक था इनकी बातचीत का तरीका भी। बाकी हमने इनसे यही गुजारिश की है कि हमारी स्टेट कमेटी को टाइम दिलवा दिया जाए मिशन डायरेक्टर के साथ और मंत्री जी के साथ बातचीत का।